जब भी कोई शहर की हिंसा की चपेट में आता है तो वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये उस समाज की उन दरारों का प्रतिबिंब होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नागपुर का महल इलाका, जो आमतौर पर अपनी रौनक और हलचल के लिए जाना जाता है, सोमवार की रात एक अलग ही मंजर यहाँ देखा गया। सड़कों पर दौड़ते लोग, जलते वाहन, हवा में उड़ते पत्थर और पुलिस की सायरन, ये सब कुछ मिलकर नागपुर की उस रात की भयावहता को बयान करने के लिए काफी था। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध दो गुटों के बीच एक खतरनाक टकराव में बदल गया। कोई नहीं जानता था कि ये विवाद इतनी तेजी से भड़क उठेगा कि पत्थरबाजी और आगजनी तक की नौबत आ जाएगी। लोगों के गुस्से ने सड़कों को रणभूमि में बदल दिया। जिन वाहनों को जलाया गया, उनमें विस्फोट की गूंज ने दहशत फैला दी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक फायरमैन को घायल होते देखना इस घटना की गंभीरता को और गहरा कर गया। नागपुर पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। असामाजिक तत्वों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर खड़े वाहनों को तोड़ डाला। ई रिक्शा और ऑटो को पलटकर रास्ता जाम करने की कोशिशें की गई। ई रिक्शा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो वहीं सड़क पर खड़े दो पहिया वाहनों को भी बख्शा नहीं गया। ये बर्बरता सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर के अमन चैन को भी झकझोर कर रख दिया। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने स्थिति को शांत करने के लिए लगातार कोशिशें की। उन्होंने बताया कि घटना रात के 8 से 8:30 बजे के बीच की है। दो वाहनों में आग लगाई गई और पथराव हुआ। उन्होंने बताया कि अभी तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। महल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और कानून को अपने हाथ में ना लें। कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर ये उस मानसिकता का परिणाम है जो समाज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से दूर करने का काम कर रही है? क्या सिर्फ FIR दर्ज कर लेना और गिरफ्तारियां कर लेना इस मसले का हल है, या फिर हमें इस गहरी समस्या के मूल कारणों को समझना पड़ेगा? जो गडकरी जैसे नेता है, उन्होंने शांति की अपील की। क्या ये अपील उस गुस्से को ठंडा कर सकती है जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा है? क्या इस घटना के बाद नागपुर दोबारा उसी रौनक को पा सकेगा जो कभी उसकी पहचान थी? ये घटना सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के उस अंधेरे कोने की झलक है जहां असहमति हिंसा का रूप ले लेती है, जहां संवाद की जगह टकराव होते हैं और जहां असहमति का मतलब दुश्मनी समझ लिया जाता है। नागपुर की ये घटना हमें सिर्फ एक हिंसा नहीं, बल्कि उस सोच का आईना दिखाती है जिसे बदलने की जरूरत है।